चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले इन सभी पार्टों को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसे डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद में ऐड में आएंगे, ऐड मिसो, और यहाँ एक क्यूब को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ इसकी सेटिंग में आएंगे। इसका जो साइज है, हम साइज रखेंगे इसका 250 mm, ठीक है। उसके बाद कीबोर्ड में होम को दबाएंगे, हमारा सेंटर में आ जाएगा। सेंटर में आने के बाद में हम क्या करेंगे, इसलिए चलेंगे एडिट मोड में, 3 दबाएंगे कीबोर्ड से, फेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद में कीबोर्ड का ये दबाएंगे, कंट्रोल बी, और यहाँ पे रखेंगे 10, इंटर। एज रखेंगे 12, ठीक है। उसके बाद में एक और यहाँ पे लूप कट लगाएंगे, उसके लिए कंट्रोल आर, और इतना पे रख के फिक्स कर लेंगे। ये हमारा एक सांचा तैयार हो गया। अब इसे लेके चलते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। ऑब्जेक्ट मोड में लाने के बाद में, ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद में हम यहाँ सेटिंग के पास आएंगे, ऐड मॉडिफायर, जनरेटिंग, और ये हमारा रहा सॉलिडिफाई। थिकनेस रखेंगे 5 mm, ऑफसेट रखेंगे पूरा फुल, और यहाँ से अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई होने के बाद में इसके लिए चलेंगे एडिटिंग मोड में, शिफ्ट और ऑल्ट दबाएंगे और इसे सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट ऑल्ट, रेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फेस को अप्लाई करेंगे, शिफ्ट डी, इंटर। करने के बाद में पी को दबाएंगे और यहाँ से बाई लॉस पार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ऑब्जेक्ट मोड में चलेंगे, ये कि हमारा सेंटर निकल गया ये वाला, इसे हाईलाइट कर लेते हैं और इसे एडिट मोड में लेके चलते हैं। फिर से बॉक्स को, फेस को सिलेक्ट करेंगे, हमारा फेस सेलेक्ट हो जाएगा इतने, और उसके बाद में इसे हम डिलीट कर लेंगे। डिलीट करने के बाद में शिफ्ट दबा के ऑल्ट इसे सेलेक्ट कर, सॉरी, कीबोर्ड का 2 दबाएंगे, शिफ्ट ऑल्ट, एक लूप कट हो गया हमारा ऊपर का धारी, शिफ्ट ऑल्ट दबा के फिर दूसरे धारी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जूम करके शिफ्ट ऑल्ट, ये भी हो गया, कंट्रोल बी, ठीक है। अब ये ज़्यादा आपस में सट रहा है तो इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये हमारा फाइनल हो गया। अब बारी आती है इसकी ढक्कन बनाने के लिए, तो ऑब्जेक्ट मोड में चलेंगे, इसे ओपन कर लेंगे और इसे सिलेक्ट करके एडिट मोड में लाएंगे और इसे सिंगल कर लेंगे, ठीक है। सिंगल करने के बाद में शिफ्ट ऑल्ट, और यहाँ पे ई दबा के एंटर कर लेंगे, ठीक है। कुछ इतना रखेंगे, बैक आते हैं, शिफ्ट ऑल्ट ई दबा के एंटर करेंगे और इसे जी और जेड दबाएंगे और नीचे की तरफ खींच लेंगे, कुछ इतना, ठीक है। फिर अपने पुराने वाले बॉक्स को यहाँ पे लाएंगे, तो ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, शिफ्ट और जेड यूज करेंगे। हमें धारी, और ये जो धारी दिख रहा है इसके आसपास ही रखना है इसे, जी और जेड, इतना पे हमारा फिक्स हो गया। इसे फिर से सिंगल करेंगे और शिफ्ट जेड, उसके बाद में 3 दबाएंगे और फेस को यहाँ से डिलीट कर देंगे फेस मेन्यू में आके, ठीक है। अभी हमारा फिक्स हो गया ढक्कन। अब इसे हम क्या करते हैं,
ऑब्जेक्ट मोड में लेके चलते हैं, ऐड मॉडिफायर, जनरेटिंग, सॉलिडिफाई, और ये रहा हमारा थिकनेस 5 mm। ऑफसेट को पूरा फुल कर देंगे और यहाँ से अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने के बाद में ये हमारा कुछ इसके बाहर ढक्कन आपको दिख रहा होगा, इस पे पूरा ये फिक्स बैठेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइट ही होगा, ढीला नहीं होगा। तो इसे एडिट करते हैं थोड़ा सा, इसमें भी बबल्स कर देते हैं यहाँ पे कोर पे, ताकि ये बबल्स खत्म हो जाए, और सॉरी ये धारी खत्म हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 दबाएंगे, शिफ्ट ऑल्ट, शिफ्ट ऑल्ट, ये दोनों लूप कट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में इसे सेंटर में लाएंगे यहाँ पे, और मेनू, एज मेन्यू में आके कंट्रोल बी, ये हमारा फिक्स हो गया। अब इसे ऑब्जेक्ट मोड में लेके चलेंगे। अभी फिर से एडिट मोड में लाते हैं। एक काम करना यहाँ पे बाकी रह गया, ये वाला, शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल बी, कुछ इतना पे रख के इसको रखेंगे हम 6 mm। हमारा ये फिक्स हो गया। अब ले चलते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और फाइल को सेव कर लेते हैं। ये बड़ा फाइल है इसलिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। और ये 3D प्रिंटर के लिए है, और एनिमेशन में भी आप चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो। मॉडल का नाम है V+0। अगर ये आपको 3D प्रिंटर के लिए चाहिए, एनिमेशन के लिए चाहिए, तो आपको बताना होगा, तभी मैं आपको दे पाऊंगा। जब तक सही नाम नहीं बताओगे नहीं मॉडल मिलेगा फ्री में, नहीं तो आपको परचेस करना होगा जाके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार। थैंक यू।